जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत में होंगे और अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरह खुश रखें। बेटा हम लोगों ने जो है वो चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था द सेल, उसका जो है वो हमारा अब नेक्स्ट जो है वो लेक्चर है। बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम लोगों ने जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है वो प्लास्टिड्स है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली प्लास्टिड्स होते क्या हैं। तो देन सबसे पहले जो है वो मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँगी कि प्लास्टिड्स के जो प्लास्टिड्स होते हैं बेटा बेसिकली ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात करूँ या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर की बात करूँ जिसके अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी बेटा, तो पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, बट ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम एनिमल्स के अंदर जो है वो प्लास्टिड्स की बात नहीं कर सकते। सो आई कैन डिफाइन इट एज द मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट containing bodies are containing granules known as plastids. So I can write it as the membrane bounded pigment containing bodies present in the cells called plastids. बेटे मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्लास्टिड्स के अबाउट मैंने आपको ये बोला कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर स्मॉल जो है वो बेटा अगर मैं पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ की बात करती हूँ तो ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, द मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ प्रेजेंट इन द सेल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। ठीक है बेटा जी, अब मैं आपको डायग्राम के अंदर बताती हूँ कि मैंने जो अभी डेफिनेशन बोली है बेसिकली मैंने किस तरह से डेफिनेशन बोली है कि ये आपको जो है एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेल के अंदर। मैंने अब अकरेंस की अगर मैं बात करूँ तो बेटा अकरेंस जो होती है मैं इसको समझा देती हूँ, बट इसकी जो अकरेंस होती है यहाँ पे ये बेटा सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, प्लांट्स के अलावा ये कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देन प्लांट्स के अलावा प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद बेटा ये कुछ एल्जी वगैरह होती है उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि एल्जी भी जो होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, उनके अंदर भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड वाला जो है वो प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एल्जी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। देन मैं आपको मूव करवा रही थी इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ, तो इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो बेटा जी यहाँ पे जो है वो एक आपको प्लांट की बॉडी का एक सेल नज़र आ रहा है। उस सेल के अंदर कुछ जो है वो आपको ग्रेन्यूल्स टाइप का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको जो है वो कुछ पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि अभी डेफिनेशन के अंदर मैंने बोला कि द मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब ये बेटा जी ये जो है ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। अब ये ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो है बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। देन बेटा ये अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था मेम्ब्रेन बाउंडेड का, देन दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज इनर मेम्ब्रेन। बेटा ये एक जो है वो मैंने बेसिकली प्लास्टिड की डायग्राम आपके सामने जो है वो आपको ड्रा करके दिखाई है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। सो आई कैन से इट एज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल और मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, जिसके अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है बेटा ये चीज़ जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये वाला जो है ये प्रोसेस आपका प्लास्टिड कहलाता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद है, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी इज नोन एज प्लास्टिड। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ जो है ये प्लांट की बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन अकरेंस की मैंने आपको बात बता दी है, उसके बाद बेटा हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं इनका मेनली फंक्शन ये होता है कि इन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है।
फोटोसिंथेसिस। देन बेटा जी ये फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक उसको सिंथेसाइज करवाते हैं। बेटा फैटी एसिड्स की बात करें या अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो ये स्टार्च को, फैटी एसिड्स को, उसके साथ साथ ये और भी बहुत से इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज करवाते हैं। देन बेटा ये स्टार्च को बनाते हैं, फैटी एसिड्स को बनाते हैं, और फैटी एसिड्स के साथ ये और भी ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो है वो सिंथेसिस का जो है वो काम कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो भी जो है वो बनाते हैं। देन बेटा जी उसके बाद जो है हमने फंक्शन के बाद हम मूव करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। अच्छा जी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। सो इसकी 3 मेन टाइप्स जो हैं उनकी 3 मेन टाइप्स के अंदर एक जो है वो बेटा जी वो क्लोरोप्लास्ट है, एक जो है वो क्रोमोप्लास्ट है और एक जो है वो लीकोप्लास्ट है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करके वो टाइप्स के नाम जो है वो लिख देती हूँ। एक तो बेसिकली जिसके ऊपर मैं डिस्कशन अभी करने वाली हूँ वो है क्लोरोप्लास्ट है। देन बेटा एक जो है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वाली क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वाली जो होगी बेटा वो लीकोप्लास्ट होगी। ठीक है बेटा जी, ये जो है ये इन 3 मेन टाइप्स के ऊपर जो है हम लोगों ने डिस्कशन करनी है आज। सो हम अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो बेटा फर्स्ट टाइप जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। कि क्लोरोप्लास्ट होती है वो क्या है, कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। अगर हम प्लास्टिड की 3 मेन टाइप्स की बात करते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा उसका क्या काम है। देन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है जी ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। मैंने अक्रेंस के अंदर आपको ये बताया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्लोरोप्लास्ट की हम जो है वो एल्गी के सेल्स के लिहाज से बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है, उसके अंदर भी मौजूद होंगे। सो बेसिकली अभी जो हम डिस्कशन करने लगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अंदर वो फोटोसिंथेटिक बेसिकली सेल्स होते हैं एल्गी के। देन उसके बाद फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो बेटा एल्गी के भी हैं और ये साथ साथ जो है वो प्लांट्स के भी हैं, जो कि भी मैंने स्टार्ट करवाने से पहले आपको बता दिया है कि बेसिकली इनका काम ही ये है कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस जो है वो करवानी है। इससे मैंने प्रीवियस एक टॉपिक के अंदर आपको कहा था कि जो माँ का काम होता है बच्चे भी आगे से माँ की ही अदात को, माँ के ही फंक्शंस को आगे से पिक करते हैं और आगे से वैसे ही अपने फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे बेटा जी तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये था कि इनका काम ही ये है कि ये बेटा पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ हैं, मतलब इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इसी तरह से बेटा अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो माँ का काम भी जिस तरह से आगे से बच्चा भी वही काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, तो आगे से बेटा ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं एल्गी के और बेटा जी प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद बेटा जी ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इन साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो होमोजीनियसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा जी बेटा, उसके बाद लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इन सर्टेन प्लांट्स प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस बिनेथ सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के नीचे की बात करते हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है वो बेटा मौजूद होता है, तो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं ये मौजूद होते हैं बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब ये सेल के अंदर जो है वो खुद ब खुद बन जाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी हम इनको बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। देन बेटा जी हमने फंक्शन की बात की, एक दफ़ा मैं फिर से जो है वो मैं बता देती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का जो है वो क्या काम होता है और बेटा जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं एल्गी के और प्लांट्स के। ये होमोजीनियसली जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं
साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो ये सेल मेम्ब्रेन में बेटा, अगर उसके सेल मेम्ब्रेन के नीचे अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बेटा ये न्यूक्लियस को जो है वो घेरे हुए होते हैं, ठीक है। तो देन इनको जो है वो हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, ये सेल के अंदर जो है वो खुद ब खुद बन जाते हैं। देन बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के जब किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमने ऑब्वियसली उसके साइज़ की बात करनी है, हमने उसकी शेप की बात करनी है, हमने उसके डायमीटर की बात करनी है, ठीक है। तो बेटा हमने उसके कंपोजिशन की बात करनी है, तो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि शेप की अगर मैं बात करूँ तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो या तो वाइड शेप के अंदर होते हैं, लाइक ओवल शेप जिस तरह से होती है, जिस तरह से बेटा जी अंडे की शेप होती है ना, ये उस अंडे की शेप के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये ज़्यादा मुझसे पतला जो है वो बन गया, मैं एक दफ़ा फिर से इसको रिमूव करके बना देती हूँ, ठीक है जी। तो ये ओवल शेप के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, और वाइड शेप के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, देन ये फिलामेंट्स की शेप में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये बेटा डिस्क शेप के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्क शेप या फिर बेटा जी ये फिलामेंटस शेप के अंदर होते हैं, फिलामेंटस शेप में भी ये होते हैं, ठीक है जी बेटा। इसकी शेप जो होती है वो वाइड होती है, डिस्क होती है या फिलामेंटस शेप होती है। अब बेटा जी हम मूव करते हैं डायमीटर की तरफ, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 125 म्यूमीटर होता है, या फिर बेटा इसका जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 म्यूमीटर होता है, ठीक है जी बेटा। तो इसका डायमीटर के अंदर भी जो है वो ये डायमीटर भी इसका जो है वो सेल टू सेल जो है इसके अंदर वेरिएंस पाई जाती है, ये वेरी करता है। तो कुछ सेल्स के अंदर जो इसका डायमीटर होता है सेल्स के लिहाज से 1 to 5 म्यूमीटर होता है, और कुछ के अंदर जो है वो 4 to 6 म्यूमीटर होता है। देन बेटा नेक्स्ट जो है वो हम कंपोजिशन की अगर बात कर लेते हैं, तो इसकी कंपोजिशन की अगर हम देखें तो कुछ ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज जिसको बेटा जी हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो बेटा जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो यू नो कि आप छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ के आए हुए हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसका काम ही होता है कि उसने जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है, मतलब फूड को जो है वो मैन्युफैक्चर करना है। तो इसने इसका यहाँ पे भी जो है वो फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ये फूड को बेटा मैन्युफैक्चर भी करेंगे, मैन्युफैक्चर फूड अगर मैं ग्लूकोज मालिक्यूल की बात करती हूँ तो, ठीक है जी। अब हम लोगों ने बेटा जी बात कर ली है शेप की, डायमीटर की, कंपोजिशन की। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो मैंने लिखा कि क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल करते हैं विद द हीमोग्लोबिन, मतलब जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो बेटा हीमोग्लोबिन का काम ही है कि उसने ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। सो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है? डेफिनेटली वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो बेटा उनके अंदर भी जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। देन जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की बेटा जी जो है वो जरूरत होती है। सो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल विद द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है। तो ये ऑक्सीजन को जो है वो बेटा जी ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। प्लांट की बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं या एल्गी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। देन बेटा जी यहाँ पे जो है अगर हम मेन डिफरेंस कर लेते हैं कि मैं अगर मेन डिफरेंस करूँ हीमोग्लोबिन और अगर मैं क्लोरोफिल का यहाँ पे मेन डिफरेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे बेटा जी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, तो बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, आयरन वो एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल पाया जाता है,
एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है ये पाया जाता है, ठीक है जी। और अगर मैं क्लोरोफिल का जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मेनली डिफरेंस करूं तो क्लोरोफिल के अंदर बेटा जो है वो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन जो है वो बेटा क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। सो बेटा जी मेनली डिफरेंस को एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर लूँ कि अगर जो है वो आपको कभी पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के अंदर जो है वो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने बात की है कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिजेम्बलेंस अपनी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ। सो वाई रीजन आ गई कि क्यों जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो क्लोरोफिल के साथ अपनी रिजेम्बलेंस रखता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। सो इसके अंदर जो है वो रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन जो है बेटा एक तो वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसके फंक्शन की बात करें तो इसने फोटोसिंथेसिस का जो है वो काम करना है, इसने मैन्युफैक्चर करना है फूड को। इनके अंदर मेनली डिफरेंस को अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर आयरन पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो बेटा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल पाया जाता है। देन बेटा जी यहाँ पे अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप, अब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, यू नो को कोई भी चीज़ जो होती है जब वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या जब ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर और उसका क्या फंक्शन है, कंपोजिशन, शेप, ईच एंड एवरीथिंग जब देखी जाती है, उसका डायमीटर देखा जाता है, तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन जो होती हैं इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो माइक्रो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप होती हैं, बट उसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की जो है वो कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो बेटा पाए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करती हूँ तो बेटा जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया क्लोरोप्लास्ट को तो वो एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हमें मतलब उसमें नज़र आया। एक स्ट्रक्चर जो था, अगर हम कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हमें नज़र आए विद द स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे जो थे वो ग्रेन्यूल्स मौजूद थे, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन जब हमने जो है वो बेटा अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा तो हम लोगों को इसमें कुछ चीज़ें जो नज़र आई थी वो हमें स्ट्रोमा नज़र आया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो स्ट्रोमा नज़र आया था बेटा जी, उसके बाद इनवेल्प नज़र आई थी, ठीक है बेटा, और उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आया था इनवेल्प, उसमें एक हमें थैलाक्वाइड्स नज़र आए थे, थैलाक्वाइड्स, ठीक है जी। तो जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो हमें स्ट्रोमा नज़र आया, इनवेल्प नज़र आई और थैलाक्वाइड्स जो हैं वो नज़र आए। देन उसके बाद बेटा जी हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं इसकी सबसे पहले वन बाय वन अगर मैं बात कर लेती हूं। अब इनवेल्प क्या चीज़ है बेटा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आउटर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ये आउटर एक मेम्ब्रेन है, लाइक इसको जो है वो हम इनवेल्प का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है बेटा जी। कि अब कोई भी चीज़ है जब हमने बाहिफाजत किसी दूसरी जगह पे पहुंचानी होती है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये चीज़ जो है वो बाहिफाजत जो है वो कहीं और दूसरी जगह पे वो चले जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, उसको लिफाफों के अंदर लपेट देते हैं, उसके ऊपर पैकिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं कि ताकि तरीके के साथ और बाहिफाजत जो है वो हमारी चीज़ जो है वो जहाँ पे हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे चली जाए, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोगों ने अपनी किताबों को ही ज़्यादा देर तक जो है वो महफूज रखना होता है, कुछ जो लोग होते हैं उसको कवर करके रख देते हैं, कुछ इसी तरह से अनकवर्ड होते हैं, अनकवर्ड चीज़ के ऊपर डस्टिंग वाला प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो चीज़ कवर रहती है तो वो उसी लिफाफे के ऊपर सारी की सारी डस्टिंग वाला प्रोसेस होगा, उन किताबों को कुछ नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी गर्दो गुबार वाला काम नहीं होगा। इसी तरह से बेटा अगर हम इनवेल्प की बात करते हैं तो ये आपको एक जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये जो एक इनवेल्प का बेटा हम जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, ये जो हम किताबों की एग्जांपल दी या चीज़ों की मैंने एग्जांपल दी, तो आपने अल्लाह ताला ने भी जो है वो बेटा जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं तो उनकी इन्वेल्पिंग वाला भी काम किया है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कुछ भी ना हो। लाइक अगर हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं तो यू नो कि अगर केला भी हम खाते हैं तो उसके बाहर भी जो है वो कवरिंग एक मौजूद है ताकि उसके अंदर जो बेटा वो खुराक हमारी मौजूद है उसको कुछ ना हो, और इन्वेल्प के साथ जो है वो बेटा उसको डांप दिया। देन अगर आप अपने बेशुमार जो है वो फ्रूट्स देखते हैं, एप्पल की बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं, हम बनाना की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद बेटा अगर हम पीर वगैरह की बात करते हैं तो सब
फ्रूट्स के ऊपर जो है वो एक तरह से इन्वेल्प मौजूद है। तो बेसिकली इसी तरह से जो है ये इस स्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वेल्प मौजूद है। इन्वेल्प जो होती है फॉर्म बाय डबल मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन होती है ना, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। तो अब ये इन्वेल्प जो है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, एक जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। अब उस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद है। सो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होगा बेटा वो इन्वेल्प के अंदर होगा, क्योंकि ये दो जो है वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब बेटा जी हम बात कर लेते हैं इन्वेल्प की, हमने बात कर लिया, उसकी हमने साथ एग्जांपल्स जो हैं वो भी रिलेट कर ली हैं। देन उसके बाद जो है वो हम लोगों ने बात करनी है स्ट्रोमा के ऊपर। तो स्ट्रोमा का अगर हम देख लें तो स्ट्रोमा जो है इज अ फ्लूइड सराउंड थैलाक्वाइड्स। तो बेटा स्ट्रोमा जो है वो बेसिकली ये है स्ट्रोमा, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर का जो है वो एक फ्लूइड मौजूद होता है। अगर हम ये लाइट माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो बेटा यहाँ पे जो है वो येलो कलर का जो है ये सारे का सारा जो है ये जितना जो नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो है बेटा स्ट्रोमा कहलाएगा। तो स्ट्रोमा को जो है वो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ कि ये एक फ्लूइड होता है जो कि थैलाक्वाइड्स को जो है उसने सराउंड किया हुआ। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है ये आपको थैलाक्वाइड्स नजर आ रहे हैं, ये थैलाक्वाइड ये सारे के सारे जो हैं वो थैलाक्वाइड्स है। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसने सेल के अंदर थैलाक्वाइड्स को जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो देन दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, बट ये येलो कलर का जो है वो फ्लूइड होता है, ठीक है जी बेटा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए वो वहाँ पे फिक्स्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस स्ट्रोमा की जो मैं बात कर रही थी, स्ट्रोमा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो बिल्कुल फिक्स थी और उसने मैन्युफैक्चर करना होता है शुगर को। देन बेटा जी उसके बाद जो है क्योंकि मैन्युफैक्चर करना होता है शुगर को, तभी तो फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस वहाँ पे होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो बना पाते हैं और अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी करते हैं। लाइक अगर हम ये बात करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, तो तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फिर मेंटेन ही रहती हैं। ज़िंदा रहने के लिए हमें भी खुराक की ज़रूरत है और ज़िंदा रहने के लिए जो है वो पौधे को भी खुराक की ज़रूरत है। सो इसी तरह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो होता रहता है। देन बेटा जी जो है इसके अंदर जो है अगर मैं कंपोजिशन की बात करती हूँ स्ट्रोमा की, तो देन यहाँ पे कुछ जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल सर्कुलर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस वाले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देन दिस बेटा ये जो है इट्स ऑल अबाउट टू द प्लास्टिड्स एंड द फर्स्ट मेनली टाइप क्लोरोप्लास्ट, जिसको आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी जो है मैं एक लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो जो डिस्कशंस हमने की हैं वो आज के लेक्चर के अंदर हमारी क्या क्या डिस्कशंस थी। हाँ, उसके बाद हमारी दो टाइप्स रह गई हैं, एक है बेटा जी ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा जो है वो हमारी क्रोमोप्लास्ट है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारा यही लेक्चर जो है वो काफ़ी डिटेल में हो गया। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों टाइप्स को लेकर के हम बात करेंगे। बेटा जी मैं एक हल्की सी समरी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स के जब हमने इंट्रोडक्शन को देखा तो हमने ये कहा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट्स होते हैं, ये कंटेनिंग बॉडीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो बेटा ये सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको हम बेसिकली प्लास्टिड्स बोलते हैं। देन बेटा जी हम लोगों ने बात की थी फंक्शन की। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं उनका फंक्शन ये होता है उन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। स्टार्च फैटी एसिड्स जो है वो इनको जो है वो बेटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज कंपाउंड ये कहलाते हैं। और इन्होंने जो है वो बहुत से और भी अपने सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करना होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देन बेटा जी हम लोग जो है वो हम लोगों ने टाइप्स को देखा था कि 3 मेजर इसकी जो है वो टाइप्स हैं, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट और एक जो है बेटा जी वो ल्यूकोप्लास्ट है। देन हमने आज जो डिस्कशन की है वो हमने क्लोरोप्लास्ट के ऊपर की है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की को देख लेते हैं तो बेटा जी क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं या अगर हम एल्गी के सेल्स की बात करते हैं तो बेटा जी इसके अंदर हमने ये देखा कि ये होमोजीनियसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद जो है ये कुछ बेटा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस ने उसको सराउंड किया हुआ होता है। और उसके बाद जो है बेटा ये जो प्लास्टिड्स होते हैं न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है, इन्होंने बाहर उसको सराउंड किया होता है। और कुछ ये जो कंडीशन होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे होती है। हम लोगों ने देखा जी ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा तो उसकी जो शेप थी वो ओवाइड शेप थी या फिलामेंटस शेप थी, या फिर इसकी जो शेप थी वो बेटा डिस्क शेप थी।
उसके बाद बेटा जी डायमीटर को हम लोगों ने देखा, डायमीटर के ऊपर डिस्कशन हुई कि 1 to 5 जो है वो म्यू मीटर इसका डायमीटर, और कुछ के अंदर जो है वो 4 to 6 म्यू मीटर इसका डायमीटर है। ये सेल टू सेल जो है वो वेरी करता है। कंपोजिशन को हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं, और क्लोरोफिल का भी काम यही होता है कि उन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसिस करनी होती है। देन बेटा हमने जो है वो क्लोरोफिल और उसको जो है डिफरेंस हमने किया हीमोग्लोबिन के साथ। तो हमने ये कहा कि जो ये क्लोरोफिल होते हैं बेटा ये अपनी जो है वो रिजेम्बलेंस रखते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली एक अपने सेंट्रल मॉलिक्यूल की बात करूँ तो आयरन एटम को सेंट्रल मॉलिक्यूल के लिहाज से उसको इसने कंपोज किया हुआ है। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें इसने घेरा हुआ है उसको। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें तो जो क्लोरोफिल है उसने मैग्नीशियम आयन को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया हुआ, लाइक उसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट हैं। देन बेटा जी कुछ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की थी लाइट माइक्रोस्कोप के लिहाज से, और कुछ हम लोगों ने की थी वो हमारी ऑब्जर्वेशंस हुई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अभी जो हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया वो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर जो थी वो डिटेल में स्टडी हुई कि इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रोमा मौजूद है, इन्वेल्प मौजूद है, और उसके बाद जो है थैलाक्वाइड्स मौजूद हैं। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट जो थी वो मैं बताना भूल गई हूँ कि जो थैलाक्वाइड्स की हमने बात करनी है अभी। बेसिकली जो थैलाक्वाइड्स बेटा होते हैं ये स्मॉल वेजिकल्स होते हैं, ठीक है जी बेटा। ये जिस तरह से जो वो थैलियाँ नहीं होती, ये उस तरह से जो है वो थैलियों की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। लाइक यहाँ पे ये जो है ये बेटा जी ये थैलाक्वाइड्स हैं। हम लोगों ने इन्वेल्प की बात की थी, हमने स्ट्रोमा की बात की। बहुत अच्छी बात है कि मैं ओवरव्यू देना शुरू होगी और मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट रह गया था, थैलाक्वाइड्स जो था वो बताने वाला रह गया था। तो बेटा थैलाक्वाइड्स जो है ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारे के सारे थैलाक्वाइड है। बट इसको इंटरनली अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर से स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इसको बेटा अगर मैं थोड़ा सा किसी चीज़ के साथ रिमूव करके देखूँ, मतलब इसको मैं ब्लेड के साथ अगर थोड़ा सा कट करती हूँ तो यहाँ पे जो है कुछ ग्रेनम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो बेटा यहाँ पे इस वाले पूरे प्रोसेस को इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये ग्रेनम है। ऊपर अगर हम बात करें तो वो थैलाक्वाइड्स हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली जो है वो ग्रेनम है। तो थैलाक्वाइड्स के अंदर जो है वो वेजिकल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर जो है वो बेटा ग्रेनम मौजूद होते हैं। और ये आपस में अगर सारे के सारे ग्रेनम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे और जो है वो ड्रा कर दूँ और इसको मैं अगर कनेक्टेड कर देती हूँ इनके साथ, तो बेटा जी यहाँ पे एक और मैं ड्रा करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ आ रहा है। ये मैंने इसको कनेक्टेड कर दिया, इसको इंटरकनेक्टेड कर दिया। मतलब ये इंटरकनेक्टेड वाला जो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जो ग्रेनम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है वो बेटा थैलाक्वाइड्स के अंदर होता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट समरी अबाउट दिस टॉपिक जो कि हमारा प्लास्टिड वाला था। होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपके तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी बेटा ध्यान से याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी जिन टाइप्स को दो हमारी टाइप्स रखनी उसको हमने डिटेल में आगे स्टडी करना है। इन टाइप्स के अंदर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपके तमाम जो है वो कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो जी, फी ईमानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।